श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से सर नवाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी प्यार मोहब्बत के संदेश देने वाले भाई बहन हैं, जो भी हमारे मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल की प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो भी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको हमारा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शही मरहबा। दोस्तों, पिछले महफिल में मैंने जो चर्चा किया था अंतिम ऋषि के बारे में, इस धरती पर एक अंतिम ऋषि आने वाला है और उस ऋषि की पहचान भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न ग्रंथों में, दुनिया के अलग अलग खित्ते में, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सभी ग्रंथों में तकरीबन सब में उस अंतिम ऋषि के आने की भविष्यवाणी की गई है। जी। पिछले अपने प्रोग्राम में मैं भारतीय धर्म ग्रंथों के रोशनी में उस ऋषि की पहचान बताई है और हमारे और भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी जो है उस अंतिम ऋषि के बारे में जो सूचना दी गई है, उन और भारतीय ग्रंथों की रोशनी में उस महानतम ऋषि की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने सुनने वाले सभी भाई बंधुओं से ये नम्र निवेदन करूंगा, उस अंतिम ऋषि की पहचान के लिए हमारी जो ये चर्चा पर चर्चा है, इसको गौर से सुने ताकि उस महानतम हस्ती के बारे में वास्तविक जानकारी हासिल हो सके। जी। अंतिम ऋषि के विषय में भी जिस स्थल में भी जो भी वर्णन हुआ है, वह उस देश की भाषा में हुआ है। जिस देश की भाषा में ग्रंथ है, उस देश की भाषा के अनुसार व्युत्पत्ति जन्य अर्थ उस नाम पर घटित होगा जो नाम ऋषि का दिया हुआ है। दोस्तों, एक चीज मैं बताता चलूं, हमारे अल्लाह टीवी से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों से ये गुजारिश है कि ये आवाम में इस बात को प्राथमिक रूप से प्राथमिकता इस बात की रहे
कि हम अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, हम सिर्फ इंसानियत का प्रचार करते हैं। जी जी बेशक। और हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। किसी भी धर्म का पेशवा मेरी नजर में छोटा बड़ा नहीं है। हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। हमारा काम है इंसानियत के दिलों तक रब का नाम पहुंचा दें। जी सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। और हमारे अल्लाह टीवी के जरिए जो हमारे भगवान सदगुरु का जो प्रवचन होता है, उनका भी एकमात्र उद्देश्य है कि सारी इंसानियत का दिल उसके नाम के, उसके रब के नाम से जागृत हो जाए। जी बेशक। और इस जागरण के अभियान में हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर का जो व्याख्यान होता है, उस व्याख्यान को सुनने के बाद से मैं सत्य कह रहा हूं, झूठों पर लानत हो। मेरे पास एक ब्राह्मण मिले, प्रकांड विद्वान, जो ईश्वर के तलाश में गुजरे। उन्होंने कहा, नाम भी मैं बताना चाहूंगा, बड़ा प्यारा नाम है उनका, श्री भरत प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने कहा कि जब से हम तो इस्लाम के जो लोग हैं, इस्लाम से हमको बड़ी नफरत होती थी। नाम सुन के या उनका क्रियाकलाप सुन के या उनका जो व्यवहार है, उनकी शरीयत जिस तरह दुनिया के सामने परोसते हैं, उसको सुन के तो बहुत हमको नफरत होती है। लेकिन सैयदी यूनुस अल गौहर की बात सुन के हमारे दिल से मुसलमानों के प्रति जो कलेश था वो बिल्कुल मिट गया। वाह क्या बात। ये इतना हमको खुशी हुई। वाह। एक नजीर मैंने एक ब्राह्मण को अपनी जुबान से फरमाते हुए सुना कि सैयदी यूनुस अल गौहर एक मुसलमान के बालक होने के बावजूद हिंदू के एक महान पंडित के दिल में इस तरह जगह बनाया कि उसके दिल में दुनिया के किसी मुसलमान का जगह नहीं था। सिर्फ सैयदी की जो गुफ्तगू है, हमारे सदगुरु की वचन सुन के वो आदमी कहा, मेरे दिल से मुसलमानों के प्रति जो कलेश था वो मिट गया। और एक हमसे एक कुरान के हाफिज मिले, उन्होंने भी कहा हमसे, हाफिज मैं नाम रखना चाहूंगा उनका, हमारे मित्र हैं इस समय आजकल, ये हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, हाफिज मेहताब, हाफिज मेहताब साहब, मेहताब खान, हाफिज मेहताब खान। उन्होंने हमसे कहा कि भाई जी, मैं जब सैयदी यूनुस अल गौहर की वक्तव्य मैं सुना, उसके बाद से मेरी मानस पटल इस तरह बदल गई, इस तरह बदल गई कि मैं हिंदुओं को बड़ी हे दृष्टि से देखता था। एक मुसलमान होने के नाते हमको लगता था ये सब जहन्नमी है, ये सब काफिर हैं, मुनाफिक हैं, क्या क्या। मेरे अंदर बहुत कलेश लगा हुआ था हिंदुओं के प्रति। लेकिन सैयदी यूनुस अल गौहर का वक्तव्य सुनने के बाद मेरे दिल से बिल्कुल ही हमारे हिंदू भाइयों के प्रति जो मलेच्छ, जो कलेश मेरे दिल में था, वो सारा मिट चुका है। अब हम बड़ा प्यार से हिंदू भाइयों को भी देखते हैं। क्या जो हाफिज है, हाफिज मेहताब खान, तो ये चीज मैंने अपने भगवान सदगुरु के जो अभियान जो मोहब्बत का चला रहे हैं, ये अलबत्ता है कि हर दिलों को ये बात ये जो है नहीं जाती है, इसलिए कि इस समय पूरी दुनिया में ये कलयुग का दौर चला है, सबका दिल काला हो चुका है। लेकिन जिसके दिल में अगर थोड़ा भी ईश्वर से, ईश्वर का प्रेम मौजूद है, तो फिर हमारे सदगुरु की जो वाणी उसके कान में जाती है, तो उसके दिल में ऐसी उतरती है, ऐसी ठंडे ठंडे महसूस होता है कि उसके अंदर जो ज्वाला भड़क रही है दूसरे कौम के प्रति,
वो ज्वाला कितना, वो जो है लगता है ठंडे शीतल पानी से उसको ठंडा किया जा रहा है, शीतल पानी से उसके नफरत की आग को ठंडा किया जा रहा है। इस तरह का हमने जो है प्रलाप हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच मैंने देखा है। और यही चीज मेरे साथ भी हुआ कि मैं भी जब सैयदी की, जब उनकी मृदु वाणी जब मेरे कानों में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था कि मैं खींचा जा रहा हूं, खींचा जा रहा हूं, मैं खींचता गया। और मैं क्या बताऊं, सैयदी की वाणी कानों से गुजरी और इस कदर दिल में बैठी, कब इनकी बातों के सिवा अब हमको किसी भी आलिम उलमा या किसी भी तरह के जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, हमको सारी चीजों की प्यास सिर्फ भगवान सदगुरु के वाणी के जरिए हमारी सारी तृष्णा जो है मिट गई। क्या बात, क्या। तो खैर हम तो ये हम अपने बारे में नहीं, हम अपने बारे में थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं कि ये बात बना भी रहा है, लेकिन मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि दो ऐसे बंदे मिले, दो खित्ते के, जिन लोगों ने इस तरह हमसे कहा कि आपके गुरुदेव की वाणी सुन के मेरे अंदर, सिर्फ उनकी वाणी सुन के मेरे अंदर जो है गैर कौम के प्रति जो मेरी नफरत थी, वो नफरत जो है मिट चुकी है। वाह। दरअसल जो है नफरत का कारण जो है क्या होता है ना समझी। अब अगर कोई मुसलमान भैया, ये तो सर विदित है सारी दुनिया में कि मुसलमान कौम, इसमें जो आलिम है ये जो है इस्लाम के अलावा किसी भी दीन को, किसी भी धर्म को जो है वो तरजीह नहीं देते हैं और अपनी किताबों की रोशनी में गलत उसका तर्जुमा निकाल के दूसरे के प्रति नजरिया गलत कर लेते हैं। हमारे सदगुरु यही करते हैं कि जो हर धर्म की किताब सत्य है, कहीं जो आसमानी किताब में झूठ हो ही नहीं सकती, तो फिर वो सच्चाई पढ़ के तुम दुष्ट क्यों हो गए, ये असल जो बिंदु है, इस पर जो है प्रकाश डालते हैं हमारे सरकार से यदि और उस चीज को जो पकड़ लिया फिर उसके दिल में जो है सारी इंसानियत के लिए मोहब्बत पैदा जाती है। जैसा कि मैंने दो नजीर पाया, हम ये सोचते थे कि हिंदू और मुस्लिम का दिल कभी मिल नहीं सकता। मैं अपने सदगुरु से मिलने के पहले हम कभी नहीं, ये मेरे जहन में आता था दुनिया का स्थिति देख के कि हिंदू और मुसलमान के दिल में कभी मोहब्बत आ ही नहीं सकती। लेकिन अब इस दौर में जो काल की अवतार राघव शाही जी महाराज का जो दौर चल रहा है, जो हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर का जो मिशन ये मोहब्बत वाला पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसके जरिए हम ये फलाफल देख रहे हैं दुनिया वालों के बीच कि यदा कदा ही सही मुख्तलिफ विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच जो है भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों से मोहब्बत, प्रेम और ये जो है सौहार्द उत्पन्न होते देख रहे हैं। हालांकि ये अभी कलील है, लेकिन ये अभियान अगर चलता रहा तो एक वो दिन दूर नहीं है कि इंसानियत जो है एक मोहब्बत के दौर में बंध जाए। ये बहुत दूर की बात नहीं है, अब ये बहुत अनकरीब है। तो इसी अभियान के तहत मैं भी जो है, हमने भी अपना ये मैंने खोज किया कि धर्म ग्रंथ कोई गलत नहीं हो सकता, फिर लोग झगड़ा क्यों करते हैं। तो मैं अपने सनातन धर्म ग्रंथों में जब खोजना शुरू किया तो हमको वो सारी बातें जो है दिखाई दी, जो इस्लाम में जो बातें कही जा रही हैं वो सनातन वैदिक धर्म के रोशनी में वो सत्य पाई गई। वो सारी बातें सत्य हैं, बशर्ते समझने का है। जैसे हमारी सनातन धर्म में कलयुग में
एक आने वाली एक ऋषि के बारे में एक जो है जिक्र आया है, और वो लगभग कई किताबों में है, और जो सबसे पुरातन किताब है वो हमारा वेद है। वो चारों वेदों में जो है नरसिंह की के नाम से उस ऋषि का व्याख्या आता है। उसके अलावा और भी तमाम भविष्य पुराण में भी आता है। और ये निशानियां जब पढ़ा जाता है तो उसका जो जो अलंकृत जो उसका जो है उसका तर्जुमा है, उसका अर्थ है, शाब्दिक कुछ और होता है, और उसका जो है उसका बातिन कुछ और होता है। जब उसका तर्जुमा अर्थ निकाला गया तो उस महानतम ऋषि का आने का जो व्याख्या की गई है, वो सारे के सारे सिम्टम जो है, सारे के सारे वो जो लक्षण दिए गए हैं, वो सारे लक्षण पैगंबर इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। अगर इस हकीकत को वैदिक धर्म वाले जान जाएं तो फिर ये जो है उस अंतिम ऋषि को पहचान जाएंगे, और उस अंतिम ऋषि के मानने वाले से मोहब्बत हो जाएगी, नफरत कदापि नहीं हो सकता। उसी तरह जो है अब जो अंतिम ऋषि आए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए तो किसी भी दीन को, धर्म को झुठलाए नहीं। लेकिन आज की जो उम्मत कहला रही है, तथा कथित उम्मत है नहीं, उम्मत जो है, उम्मत से लोग निकल चुके हैं, अब फिरके वाले हो चुके हैं, अब शिया सुन्नी देवबंदी बरेली कहला रहे हैं। ये लोग जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस पैटर्न को, जिसको जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि सारे धर्म अपनी जगह पर हक पर हैं, ये बातें ये लोग भूल गए और अपनी अपनी तरफ से अर्थ लगा के उल्टा सीधा और लोगों से में नफरत फैला रहे हैं, और आज भी फैला रहे हैं। तो शुरू से होता रहा, वो पैगंबर साहब के जाने के बाद से ही उनके खानदान को मिटा दिया गया। वो यही लोग थे अर्थ को अनर्थ पढ़ने वाले। अब एक रूहानियत का, जो ये अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का दो तरह का जो है रास्ता होता है। एक रास्ता वहदतुल वजूद का, एक वहदतुल शऊद का होता है। तो वहदतुल वजूद वाले जो हैं वो हिंदू सनातन धर्म के हैं। तो वहदतुल वजूद जो पैटर्न है, इस्लाम के आने के पहले जो दुनिया जो स्पिरिचुअलिटी चलती थी, वहदतुल वजूद वाली चलती थी, यानी ईश्वर का वजूद जो है पेड़ पौधे जिया जानवर में मान लिया जाता था। जी है कि नहीं? जी। तो मोहम्मद साहब पैगंबर इस्लाम कभी यह बात उन्होंने नहीं कहा कि यह गलत है, ईश्वर तो जगह जगह में है। जी। तो ईश्वर का सिफत जो है तमाम चीजों में देखा और उसकी बंदगी किया। ये वहदतुल वजूद है और वहदतुल शऊद है। जब वो आए तो वो शऊद वाला रास्ता है। शऊद का मतलब आंख से देखा और हमने शहादत दिया, आंख से देखा और गवाही दिया कि हमने रब को देखा। तो ये जो है, जो इस्लाम के अलावा जो दीन वाले हैं, धर्म वाले हैं, वो लोग जो है ईश्वर के वजूद को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम आए, जब वो ईश्वर को देखा उन्होंने, तो फिर वो देख के उन्होंने गवाही दिया, अब तुम देख लिए, तुम्हारा पैगंबर देख लिया, अब तुम भी देख के अब शहादत दो, है कि नहीं? तो ये पैटर्न जो पहले वाला था उससे उच्च कोटि का पैटर्न ही आ गया ना। पहले ईश्वर को गाय में, भैंस में, गाय में, पत्थर में, पौधे में, किसी भी चीज में, माँ में, बाप में, सब में देखा जाता था। तो उसकी सिफत देखी जाती थी, उसको प्रणाम कर लिया, उसको भगवान मान लिया, उसको भगवान मान के प्रणाम कर लिया, तो कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन जात का तालीम, इल्म, ज्ञान ही नहीं आया था तो वो वजूद न पूछेगा, वजूद न बनाएगा। ये तो पैगंबर इस्लाम आ गए तो फिर इन्होंने अपनी आंखों से ईश्वर को देखा और फिर जो है इस बात की शहादत उन्होंने दे दिया। तो फिर अब उनके मानने वाले के लिए ये हो गया कि अब तुम मानो नहीं, हमारे पैगंबर ने तो देख लिया, तुम भी देखो। देखने का रास्ता भी बताया, तो मालूम हुआ सही वो भी है, सही ये भी है, गलत तो कौन, दोनों नहीं है।
दोनों सही है, आप अपने ढंग से करें, आप अपने ढंग से, नफरत की बात क्या है इसमें? अब ये जो है तरह तरह के दीन धर्म वाले जो अपने अपने आलिम उलमा है या ज्ञानी है या पंडित हैं, ये लोग जो है बात को ऐसे घुमा के समाज में रखा कि समाज में जो है इंसानियत में नफरत फैल के रह गई। और इस दौर में तो ये हाल है कि नफरतों का क्या कहा जाए, बच्चा पैदा होता है तो अभी 10 दिन का नहीं हुआ, अभी जो बोलना चलना शुरू करता है तो उसके अंदर हिंदू मुसलमान का ज्ञान आ जाता है। तो अब ये स्थिति बड़ी खराब चल रही है, इसीलिए ये जो है इस दौर की स्थिति को देखते हुए हमारे भगवान सदगुरु अन्ना टीवी के प्लेटफॉर्म से उस गूढ़ ज्ञान का वो जो है पर्दा उठा रहे हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग उस ज्ञान को अगर पाया भी तो वो छुपा के रखा, डर के मारे छुपा के रखा या जिस भी कारण से, लेकिन अगर किसी के पास वो दुर्लभ ज्ञान था जिससे झगड़ा मिट जाए, वो ज्ञान जो है किसी के पास था तो वो छुपा के रखता था अपने कौम के डर से। लेकिन अब वो हस्ती जमीन पर आ चुकी है, अब वो अंतिम ऋषि आ चुका है धरती पर में। अब वो अंतिम ऋषि सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही हैं, जिनका चेहरा चांद में, सूरज में, हजरेश्वर में, मंगल ग्रह में, तमाम जगहों पर आपका चेहरा आपका प्रकट हो चुका है। आपके आपके चेहरे को ईश्वर ने अपना निशानी करार दिया है और आप दुनिया में आके उस गूढ़ ज्ञान का जो बहुत दिनों से पर्दे में था, वो अध्यात्म ज्ञान जिसके जरिए इंसानियत एक दूसरे से प्रेम डोर में बंध जाती है, वो इल्म को इन्होंने आम कर दिया। वो इल्म अब किसी के कदमों में भी 20 साल बैठ के खिदमत करने के बाद जो मिलता था, अब वो इल्म जो है सरकार गौहर शाही की छवि चांद में देख के 3 बार राम राम कहे या 3 बार अल्लाह अल्लाह कहे या भगवान का कोई भी नाम कहे, वो नाम आपके दिल में उतर जाता है, वो दिल की धड़कनों में समा जाता है, उसके जरिए आपकी आध्यात्मिक रास्ता प्रशस्त होना शुरू हो जाती है। अब आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। वो अंतिम ऋषि जो है, वो पावरफुल ऋषि क्या करेगा, उसकी छवि को देखकर ही, देखने मात्र से ही आपका गुरु बनाने की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, ताकि आप ईश्वर के सामने खड़ा भी हो जाएंगे। ईश्वर के रूबरू ही खड़ा हो सकते हैं सिर्फ उस भगवान काल की अवतार राघवर शाही जी महाराज की छवि को देखकर। आप राम राम कहें, उस राम राम के जरिए आप वहां जा सकते हैं। अब ये फंडा जो है कैसे जा सकते हैं, इसके बीच में और सारी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि चांद में छवि आपने देखा और ईश्वर तक पहुंच गए, ऐसा नहीं है। लेकिन चांद में छवि देखा, राम राम कहा, राम राम पढ़ा, आपके दिल में राम राम गया, फिर आगे भी बहुत सारे इल्म है, बहुत सारे ज्ञान है, वो बहुत सारे प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस को जानेंगे और वो खुद ब खुद जो है आपका रास्ता, आपका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। एक दिन वो दौर आएगा कि आप ईश्वर के सामने साक्षात्कार के लिए रूबरू खड़ा हो सकते हैं। तो हम लोग जो है हमारा ये जो चर्चा मैं पिछले एपिसोड से मैं करता आ रहा हूँ उस महानतम ऋषि के बारे में, कि वह ऋषि जो है उसकी पहचान और भारतीय ग्रंथों में कैसे है। भारतीय ग्रंथों की रोशनी में तो मैं चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अभारतीय ये ग्रंथों के रोशनी में ये बताया जा रहा है कि अब ये जो है ईसा मसीह की जो दिन है, उस दिन में ये उस ऋषि के बारे में क्या कहा गया है, हम आगे आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि अंतिम ऋषि के विषय में जिस भी स्थान में जो भी वर्णन हुआ है वो उस देश की भाषा में हुआ है। जिस देश की भाषा में ग्रंथ है, उस देश की भाषा के अनुसार व्युत्पत्ति जन्य अर्थ उस नाम पर घटित होगा। जो नाम ऋषि का दिया हुआ है, कुछ स्थलों में तो केवल ऋषि को वह कहा गया है, कहीं कहीं तो किताबों में जो है उस ऋषि का नाम जो है वह के नाम से आया है। कहीं जो है मैत्री आया है, कहीं तीर्थंकर आया है, कहीं कल्कि अवतार, कहीं उदखिल, समाबिल, ईश द सरोस और तमाम और भी नाम है। दुनिया के हर खित्ते में अलग अलग धर्मों में अलग अलग भाषा में उस अंतिम ऋषि के बारे में अलग अलग नाम रखा गया। नामों से क्या लेना है तो एक ही वो ऋषि, हमारी पहचान उस ऋषि को हो जानी चाहिए।
तो वह जिस ऋषि, और कहीं कहीं जो है अभिसाई धर्म के किताबों में वह आया है, वह कहीं संबोधित किया गया है उस ऋषि, आखिरी ऋषि के बारे में संबोधित किया गया है वह। तो वह ये जो है, अब देखना है कि यह है कि जिस ऋषि को वह कहा गया है वो कौन सा ऋषि है और उसके विषय में क्या क्या भविष्यवाणियां हुई हैं। पहले हम इन भविष्यवाणियों के पूर्ववर्ती ऋषियों के मुख से प्रस्तुत जो किया गया है वो चीज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो है ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथों में ये बातें आई हैं। यदि तुम, ईशा कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। अंतिम ऋषि के तरफ इशारा कर रहे हैं यीशु मसीह। वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, परंतु जब वह सहायक आ जाएगा, यहाँ उस अंतिम ऋषि के बारे में सहायक आ गया है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। ईसा मसीह जो है परम, ये ईश्वर को कहा गया ईश्वर का बेटा थे और उन्होंने भी इसी लक़ब में कहा है कि परमेश्वर सबका पिता है और वो भी अपना पिता कहते थे, ईश्वर को अपना पिता कहते थे। पिता का मतलब होता है पालनहार। तो कोई इसमें गलती तो है नहीं, अगर उन्होंने ईश्वर को, परमेश्वर को पिता कह दिया तो कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अब ये इधर जो है शरीयत मोहम्मदी जब आ गई तो इसको पढ़ने वालों का दिमाग उखड़ गया कि ईश्वर को बाप कह रहा है, तो यहाँ लोग जो इस वजह से नफरत करने लगते हैं। अब ये नहीं समझ पाते हैं कि पिता का मतलब होता है रब, रब का मतलब होता है पालनहार। तो ये पालनहार और रब और पिता बातें कही है। पिता का मुराद सिर्फ यही नहीं है कि बस बाप बेटे का पैदा होना, ये सिर्फ इसी से मुराद नहीं है। पिता से यहाँ मुराद रब है, तो ईसा मसीह ने रब ही कहा, तो परवरिश करने वाला। तो वो उन्होंने कहा कि वो सहायक जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें नहीं करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ईसा मसीह कह रहे हैं मैं जाऊंगा, मेरा जाना जरूरी है, मैं रहूंगा तो वो उसके आने में देर लगेगा, है कि नहीं। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये इशारा है, उनकी तरफ इशारा है। तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा यानी वो ऋषि, अंतिम ऋषि जिसको वह कहा गया है, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सारे सत्य के मार्ग को सुझाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, जो भी जो सत्य का मार्ग इंसानियत को दिखाएगा
वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, वो नराशंस अपने मन की उपज की बात नहीं करेगा, जो कुछ सुनेगा वही करेगा। यानी उसको सुनाने के लिए एक देवता, एक फरिश्ता की ड्यूटी होगी। वो ड्यूटी वाला फरिश्ता आएगा, उससे वो बात कहेगा, और वो अंतिम ऋषि सुनेगा, और आने वाली बातें जो भी होगी उनके पास वो तुम्हें बताएगा। अब देखिए, वही आने की ये बात हो रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर वही आई, जिब्राइल लेके आए, और वो जो जिब्राइल कहते थे वो बातें आवाम को बताते थे। और ये बात ईसा मसीह ने कह दिया कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो कहेगा ईश्वर की तरफ से कहेगा। वही बात, वही कुरान है। आगे बता रहे हैं कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। ये अब देखिए, ये ईसा मसीह कह रहे हैं, वो जो आने वाला है ना अंतिम ऋषि, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी पवित्र आत्मा यानी तुम्हारे दिल को वो साफ करेगा, नूर से साफ करेगा, और नार को खत्म करेगा। हाँ, वहां ये जो है उनका कहने का मतलब था, उसका सूत्र उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। उसका उसका सूत्र उसके हाथ में है। यानी वो इल्म, जिस इल्म के जरिए इंसानियत के दिल को, कुलूब को साफ करेगा, वो सूत्र कहा गया है, वो सूत्र है कि नहीं? उस सूत्र से, उस रूहानियत का, उस तसव्वुफ के इल्म के जरिए, उस फखर के तरीके पर, वो जो है उस तरीकत पर, वो जो है लोगों को गामजन करके, और वो जो उसके हाथ में है सारी तरीकत का इल्म, सारे इल्म, इल्म के शहर हैं, वो उसके, वो उनका इल्म जो है, इसमें जो है ये ईशा ने उसको सूत्र कहा है। वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा। अब यहाँ पर वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अपना खलिहान क्या है? खलिहान है उम्मत, यानी जो उनके मानने वाले होंगे, उनके दिलों में जो गंदगी होगी उसकी सफाई करेगा। जी, अब तो खेत खलिहान पढ़ने वाले तो यही पढ़ेंगे ना। इसका अलंकारिक अर्थ देखिए क्या है? अब जो है, अब इसीलिए व्यवस्था फैलता है, जब बात को दुनिया नहीं समझती है तो नफरत फैलता है। और इसी चीज को बताने के लिए हमारे सदगुरु जो है पूरी दुनिया में आज अलम उठाए हुए हैं कि तुम हक को समझ लो यार, क्यों नफरत करते हो। तो वो जो है आ, जो अंतिम ऋषि जो आने वाला है, वो ऋषि क्या करेगा? तुम्हारे, उसके हाथ में सूत्र है, और वो अपना खलिहान करेगा। अगर खेत खलिहान या अर्थ होता तो इधर सूत्र लिखा है, इधर खलिहान लिखा है। अगर गेहूं वाला खलिहान है, जो खलिहान में जो दाना और पानी है हम लोग ओसाते हैं, और ये जो है निराई गुड़ाई करते हैं, अगर ये खलिहान होता तो सूत्र क्यों लगाता? यहाँ सूत्र क्यों लिखा जाता? सूत्र का मतलब वो इल्म है, वो फार्मूला है, वो तरीका है। कौन सा तरीकत का? बातनी इल्म है। बातनी इल्म के जरिए लोगों के खलियार को अच्छी तरफ से, लोगों के दिलों को अच्छी तरह, दिल जो है खलियान कहा गया है, साफ होगा। हाँ, उस खलियान में जो गंदगी फैली हुई है, साफ हो जाएगा। लोगों के दिलों को खलियान कहा है, उस खलियान को साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। अब खेत खलियान से जब साफ करके
और जब उसमें से जो निरा जो चावल गेहूं का दाना जो होता है उसको क्या करता है, बड़ी हिफाजत से खत्ते में रख दिया जाता है। यहाँ पे बखार कहा जाता है ना, या कहीं और कुछ कहा जाता हो, हर देश में अलग अलग कहा जाता होगा, लेकिन खत्ता उसको कहा गया है जहां वो अनाज साफ दाफ हो गया और वो अनाज ले आके खत्ता में इकट्ठा करेगा। अब वो प्योर दाना निकल गया, इकट्ठा कर लिया, यानी उनके मानने वाले उम्मत, हाँ, अपने उम्मत को जो है वो सुरक्षित कर लिया। बाकी जो भूसी थे, अब आगे ईसा मसीह कह रहे हैं, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। यानी वो ऋषि आखिरी नराशंस, वो मोहम्मद और उनकी ये दूसरा दौर सरकार गौहर शाही, रियाज अहमद गौहर शाही, ये वही नराशंस है। बाद में हम पिछले अफजल में बताए हैं कि मोहम्मद रसुल्लाह की दूसरे दौर का जो जिस्म मुबारक है वो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही का है जी। तो ये मोहम्मद रसुल्लाह जो है सरकार गौहर शाही का पहला दौर पैगंबरी के रूप में था, दूसरा दौर इमाम मेहदी के रूप में हुआ। तो यहाँ जो है बताया जा रहा है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, यानी आप जो साफ दाफ होगा अपने पास रख लेंगे, बाकी जो भूसी होंगे उसको उस आग में जलाएंगे जो आग कभी बुझने वाली नहीं है। यानी उस नरसंस की बात न मानने वाले, अब बात न मानने वाले का मतलब हिंदू और यहूदी नहीं थे, बात न मानने वाली ये थी कि इस्लाम की जो जो अल्लाह का हुक्म था उस हुक्म को जो नहीं माने, और बाकी जो है अपने पैगंबर के दीन पर कायम रहे, उन पर यह बात लागू नहीं होता है। उन पर लागू होता है कि अपने ईसा मसीह या अपने मूसा की बात पर, उनके दीन पर भी कायम नहीं है, उसमें बदलाव भी ला दिया है और मेरी बात भी नहीं मान रहा है, उन लोगों को भूसी कहा गया है। हाँ। और पैगंबर इस्लाम ने कभी कहा नहीं कि हम किसी धर्म को झुटलाने, किसी दीन को झुटलाने नहीं आए थे, किसी दीन को झुटलाया नहीं। वो जो बहु हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह के दीन पर कायम रहने वाले इंसानों को उन्होंने सही ठहराया, लेकिन उस दीन में जो बिगाड़ पैदा हो गया, उस बिगड़े हुए लोगों को इस्लाम की दावत दिया और वो इस्लाम में भी नहीं आए और ईसा के दीन पर भी नहीं गए, बीच में वो जो है अपने अपने हिसाब से किताब कापी लिख पढ़ के और जो है अपने अनुकूल, अपने वातावरण के अनुकूल, अपने परिस्थितियों के अनुकूल इन ग्रंथों को बदल बदल के लोगों ने रख दिया और लोगों दुनिया में अपने हिसाब से रस्म रिवाज बना के और अत्याचार करने लगे। उनको जो है भूसी कहा गया है। तो वो जो अंतिम ऋषि आएगा वो खेत खलिहान साफ करेगा, शुद्ध अनाज जो होगा, यानी वो सहाबा हैं, वो सब अपने पास रखेगा, बाकियों को उस आग में झोंक देगा, झुकवा देगा, जिसे जो आग कभी बुझने वाली नहीं। भावी भावी भविष्य वक्ता किस जात में पैदा होगा, इस विषय पर भी ईसा मसीह के वचन ये हैं। अब देखिए, ये तो बता दिए, अब जाति भी बता रहे हैं किस जाति में पैदा होगा। तो ईसा के मानने वाले जो थे वो समझते थे अब जो वो आएगा ना, वो ऋषि, आखिरी ऋषि, जिनको कह रहे हैं कि हम उनके जूती उठाने के काबिल नहीं है, तो वो ऋषि इसी में आएगा, वो ऋषि उन्हीं के धर्म में आएगा। तो भाई भगवान के सामने जो है आपका धर्म, आपका जो है ये धर्म आपके लिए है, भगवान के लिए तो है नहीं, अल्लाह के लिए तो है नहीं, तो धर्म आपके लिए, आपके जिस्म के लिए। तो आप जो कुछ भी अच्छा होता है वो चाहते हैं कि मेरे ही अंदर हो जाए, मेरे ही धर्म में हो जाए। अब कल की अवतार के आने का जो है हमारे वहां देख रहे हैं जितने सनातन धर्म के लोग हैं, कल की अवतार को जबरिया अपने ही धर्म में पैदा करेंगे।
मुसलमान अपने धर्म में, इमाम मेहदी को अपने ही धर्म में पैदा करेंगे। ईसाई जो है, यहूदी जो है, अपने उस आखिरी अवतार को अपने ही, बौद्धिस्ट है, मैत्रेय बुद्धा को अपने ही दीन में पैदा करेंगे। तो ये लोगों की अपनी मानसिकता है, लेकिन ऐसी मानसिकता ईश्वर की नहीं है। ईश्वर तो सबसे आला है ना, उसका वो जो सोचता है वो कोई नहीं जानेगा। तो वो तो इतने बड़े मसीहा को अगर वो भेज रहा है तो किसी जाति धर्म को चुन के क्यों भेजेगा। हाँ, ये अलबत्ता अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस धर्म में जितना उत्पाती अधिक लोग होंगे, उस धर्म में वो आएगा उसको कायल करने के लिए। ये संभावना की जा सकती है, लेकिन संभावना ही की जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ईश्वर तो स्वच्छंद है, वो जो मन करे सो कर सकता है। तो ईसा मसीह जो है, इनके जाति में पैदा होने का के बारे में भी बता रहे हैं कि किस जाति में पैदा होंगे। तो उन्होंने कहा, इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किस्मों के साथ क्या करेगा। उन्होंने उनसे उससे कहा कि वह उन लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो उस समय पर फल दिया करेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। उपयुक्त भविष्यवाणियों के पहले 3 भविष्यवक्ता ऋषियों की प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षित ऋषियों में प्रथम एलिया यानी इलियास अलैहिस्सलाम और दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम यानी यीशु मसीह। यानी एलिया और ईसा 2 ऋषि थे, जो 3 ऋषियों का भविष्यवाणी आई है और तीसरे ऋषि के बारे में जो वह कहा गया है। तो तीसरे ऋषि को वह ऋषि के नाम से व्यवहार किया गया है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि प्रथम 2 ऋषि हुए अथवा नहीं, क्योंकि ये दोनों के बाद वह ऋषि का आविर्भाव निश्चित है। एलिया के बारे में ईसा मसीह के पहले एलिया के आने की भविष्यवाणी की गई थी। एलिया ही यूहन्ना के रूप में प्रकट हुआ था, जैसा कि ईसा मसीह ने स्वयं कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया आ चुका है। अब 2 ऋषि 3 ऋषियों के आने की भविष्यवाणी थी। तो एक तो पहचान जो ईसा मसीह करा रहे हैं कि मेरे पहले एलिया यूहन्ना आ चुके हैं। वही जो है यूहन्ना एलिया ही यूहन्ना के रूप में प्रकट हुए हैं, जैसा कि ईसा मसीह ने स्वयं कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया आ चुका है, और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। एलिया के जीवन में भी ईसा मसीह ने लोगों को सचेत किया था। एलिया के जीवन काल में भी ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को सचेत किया था कि यूहन्ना ही एलिया है। इसलिए ये ईसा मसीह के शब्दों के अनुसार एलिया से संबंधित भविष्यवाणी यह है कि यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। अब सुनने के कान हो वह सुन ले, वह क्यों जो है कान की बात कर रहे हैं। कान की बात जो है यह कह रहे हैं कि एलिया ईसा मसीह कह रहे हैं कि एलिया जो आने वाला था वह यूहन्ना ही एलिया है, वह यही है। जिसको सुनने के कान हो वह सुन ले। यानी जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की जिस लतीफे का इल्म उनके ऊपर उनकी नबूवत थी, जिस लतीफे की नबूवत उनके ऊपर थी, वो कान वाला लतीफा था। तो कान वाले लतीफे कह रहे हैं जिसके पास कान हो वो सुन ले। यानी जिसके पास मेरी जो नबूवत का जो इल्म है दिया गया है तुम्हारे लिए, जो ये इल्म हासिल किया है, वो तो जान ही जाएगा कि एलिया और यूहन्ना कौन है, वो सुन ले। यानी वो बातनी तौर पे बता रहे हैं।
अगर आम तौर पे बताया होता है कि सुन लो जिसके पास कान है, तो यहाँ पे तो कोई औचित्य नहीं बनता है। कान तो है, ये बोलेंगे तो सुनाई देगा, लेकिन यहाँ कहने की क्या जरूरत थी? जिसके पास कान है, जिसके पास कान का मतलब उनके कान वाले लतीफे का, इंसानियत की जो कान वाली लतीफा है, उस लतीफे के जरिए जो सुनता है, उस लतीफे का नबूवत का इल्म उनके पास थी। वो इल्म जिसके पास थी, उनके लिए कह रहे थे कि अगर तुम्हारे पास कान है तो सुन लो, ये यूहन्ना ही एलिय्याह है। यूहन्ना ने राजा हेरोदोस के इस बात के लिए कहा था कि हेरोदोस अपने भाई फिलिप्पियुस की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में प्रयुक्त करे। हेरोदियास जो पहले फिलिप्पियुस की पत्नी थी, उसकी अनुमति से उसके तत्काल नियुक्त पति महोदय हेरोदोस ने यूहन्ना को कारागार में डाल दिया था। यूहन्ना ने राजा को हेरोदियास से विवाह करने के लिए मना किया था। अतएव हेरोदियास यूहन्ना को मरवा डालने की चिंता में सदा कोई न कोई उपाय खोजती रहती थी। यूहन्ना की धार्मिकता और पवित्रता से प्रभावित होने के कारण राजा हेरोदोस उससे भयभीत था और उससे सुरक्षित रखे हुआ था तथा यूहन्ना के प्रवचन सुन सुनकर आनंदित होता था। अपने जन्मदिन के उत्सव को मनाने की उत्कंठा से हेरोदोस ने अपने प्रधानों को एवं विशिष्ट लोगों को भोजनार्थ निमंत्रण किया। उसी दिन हेरोदियास की पुत्री ने अपनी नृत्य कला से राजा हेरोदोस को मुग्ध कर लिया, जिससे विवश होकर राजा हेरोदोस ने लड़की से कहा कि मेरे आधे राज्य तक भी जो कुछ भी तू मांगेगी उसे प्रदान करने के लिए मैं सहर्ष उद्यत हूँ। लड़की ने अपनी मां से पूछकर यूहन्ना के सिर को राजा के से थाल में रख कर लाने का वर मांगा। अपनी मां से पूछकर यूहन्ना के सिर को राजा के से थाल में रखकर लाने को वर मांगा। राजा वचनबद्ध था, अतः न चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ा। यह सत्य ही है कि कुछ स्त्रियां अपने प्रेम के मार्ग की दीवार को गिरा देती हैं तथा इतनी निर्दय हो जाती हैं कि महात्माओं के जीवन को भी तृण के समान नगण्य समझती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यूहन्ना ही एलिय्याह था, जिससे तत्काल बाद ईसा मसीह हुए। वैसे तो दोनों समकालीन थे, परंतु जीवन यात्रा के प्रसंग में परवर्ती ईसा मसीह ही घटित होते हैं। तो इस तरह का दुनिया वालों ने षड्यंत्र जो है अंबियाओं को, अवतारों को मारने का, उनके साथ उनको अजियत देने का, उनको तकलीफ देने का बहुत लोगों ने जो है कोशिश किया। ये जो है शैतान की चाल की वजह से ऐसा होता है, इंसानियत के दिल पर शैतान काबिज होता है। इस तरह के प्रोपेगेंडा, इस तरह के षड्यंत्र रच के और जो है इस तरह के महान संतों को भी दुनिया से लोगों ने जो है मिटाने का प्रयास किया। अब यीशु मसीह जो है, इन्होंने ही इस बात की साक्षी दी थी कि यूहन्ना ही एलिय्याह है। ये मरियम के पुत्र थे। इनकी मां ने उन्हें कुमारावस्था में ही, कौन? यीशु मसीह मरियम के पुत्र थे। इनकी मां ने इन्हें कुमारावस्था में भी जन्म दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मां का नाम मरियम था और वो जो है उनकी शादी नहीं हुई थी और कुंवारी जो है उनको बच्चा पैदा हुआ था। इनके कोई पिता न थे। ईश्वर ने इन्हें वह शक्ति प्रदान की थी जिसके प्रभाव के कारण ये रोगियों को स्पर्श करके भी उन्हें स्वस्थ कर देते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर की तरफ से ऐसा एक मोजिजा मिला था कि वो जो है किसी भी बीमार व्यक्ति के शरीर पर हाथ रख देते थे तो वो जो है सेहतयाब हो जाता था। और आज भी जो ईसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, जो ईसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर वो चलने वाले लोग हैं, वो सिफत उसके अंदर भी है। आज भी आप देखिए ईसा मसीह के तमाम चर्च भी चल रहे हैं और देखा जाता है कि बड़ी गंभीर गंभीर बीमारियां लोग लेके जाते हैं और ईसा मसीह के तौर तरीके पर प्रार्थना सभा लगा के ईसा मसीह से जो है ये जो है दुआ मांगते हैं, ये लोग विनती करते हैं कि हे परमेश्वर आप आके और हमको स्वस्थ करें। ऐसे बहुत सारे बहुधा देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य लाभ लोग पा रहे हैं।
है कि नहीं? ये ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से, ईसा अलैहिस्सलाम की जो उनकी नबूवत, जो उनको मोजिज़ा मिला था, तो उसी तौर तरीके पर आज के जो संत हैं, जो पादरी हैं, जो उनकी राह पे चलने वाले हैं, इस तरह के करामात उनके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। आगे तो और भविष्य पुराण की रोशनी में भी मैं कहने वाला था, लेकिन अब हमारा वक्त खत्म हो रहा है और इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, दौर से मरहबा।